अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारी को जल्द ही मिलेंगी 3 बड़ी सौगातें। सैलरी में बम्पर उछाल होगा। एचआरए तक की वृद्धि होने की पूरी अपडेट आप लोगों तक हम शेयर करना चाहते हैं। संभावना है कि सरकार फिर से फिटमेंट फैक्टर संशोधन कर सकती है, जिसे 3.68 की फीसदी से बढ़ा जाएगा और फिटमेंट फैक्टर 2026 तक लागू करने पर सरकार फैसला ले सकती है। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आते हैं कर्मचारी या पेंशन से संबंधित वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को जल्दी बड़ा तोहफा मिल सकता है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से AICPI के जो इंडेक्स है मई के आंकड़ों के बाद कुल अंक 134.7 पर पहुंच चुके हैं। जो स्कोर है 45.58% पहुंच चुका है। ऐसे में जुलाई में अगर 4% की अगर बढ़ोतरी होती है तो डीए का माना जा रहा है कि 4% की और मोहर लगेगी। यह बढ़कर 46% हो जाएगा। 1 करोड़ से भी ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को उस चीज़ का फ़ायदा होगा। अब बात है कि चुनाव से पहले या रक्षाबंधन के आसपास केंद्रीय कर्मचारी इसका ऐलान कर सकता है। हालांकि आधा तारीख पुष्टि नहीं की गई है। दरअसल 2 बार साल में 2 बार जो जनवरी और जुलाई में डीए को रिवाइज किया जाता है। तो केंद्र में जो डीए में कितनी बढ़त होगी यह श्रम विभाग द्वारा AICP के जो इंडेक्स हैं उस पर निर्भर करता है, जो हर महीने जारी होते हैं। हाल ही में कई आंकड़े जो है जारी किए गए जिसमें 0.50 अंक की वृद्धि भी हुई है। 4% की डीए बढ़ना तय माना गया है। हालांकि अभी तक जून के जो आंकड़े आने बाकी हैं, जून के आंकड़ों के बाद बिल्कुल फाइनल हो जाएगा डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन माना जा रहा है कि पूरा 40% को पार कर जाएगा डीए अब की बार। अब तो आपको बताते हैं जो अगला जो डीए है वो जुलाई से दिसंबर 2023 में लागू होना है। ये दूसरी बढ़ोतरी होगी। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी। ऐसे में एरियर भी मिलेगा। हालांकि आधा तारीख पुष्टि नहीं की गई है कितना डीए बढ़ेगा, इसका ऐलान कब किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कितनी इसमें बढ़त होगी। उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताएं, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है, बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और 42% के हिसाब से सोचे तो 7560 रुपये इसके महंगाई भत्ते में मिलते हैं। यदि महंगाई भत्ता 40% हो जाता है तो ये जो महंगाई भत्ता है 8,280 रुपये के हिसाब से हर महीने 720 रुपये की बढ़त होगी। अगर दूसरा पॉइंट अगर देखें ध्यान से, यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपये हुई है तो 4% अधिक डीए के लिहाज पर हर महीने 2,276 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। सालाना 27,312 रुपये तक का उसमें फ़ायदा होगा। अगर किसी को 30,000 रुपये के हिसाब से अगर बेसिक पेंशन मिलती है तो उसमें बताते हैं कि उसमें 44,400 रुपये महंगाई भत्ते के तौर पर मिलते हैं। तो 4% डीए की बढ़ोतरी के बाद ये पैसा 42,600 रुपये मिल जाएगा। यानी पेंशन हर महीने 800 रुपये की बढ़त होगी। आपको बता दें कि जनवरी का पूरा अगर पूरा ओवरऑल हम देखें तो जनवरी 2023 की बात करें तो 43.10% रहा ये बढ़त के साथ। तो फरवरी में ये 43.80 पे हो गया। फिर मार्च में ये 44.49 पे चला गया। फिर 45.6 पे गया। फिर 45.58 पे गया। अब जून के जो आंकड़े आने बाकी हैं जिसके बाद पूरा अनुमान लग जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारी का जो डीए है वो कितना बढ़ेगा। अब दूसरी बात ये निकल के आई है कि फिटमेंट फैक्टर जो मेन मुद्दा बना हुआ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, फिटमेंट फैक्टर मीडिया रिपोर्ट ने माना है कि आगामी चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर रिवाइज किया जाता है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.5% है। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अगर बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी संघ लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे हैं। संभावना है कि इसको संशोधित भी किया जाएगा। इसका संशोधन करने के बाद जो केंद्रीय कर्मचारियों का जो फिटमेंट फैक्टर 3.68% तक पहुंच जाएगा। इस फिटमेंट फैक्टर को 2026 में लागू किया जाएगा। इसका फैसला 2023 तक लिया जाएगा। बात आती है कि इसका फैसला 2023 में अंतर लेने के बाद लाभ जो है 52 लाख कर्मचारियों को और 65 लाख पेंशन धारकों को होगा। ये अभी तक इसका आधिकारिक तौर पर कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है। आखिरकार 2016 में केंद्रीय कर्मचारी का बढ़ाया गया था ये फिटमेंट फैक्टर
7 पे कमीशन को लागू किया गया था। कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये सीधी 18,000 रुपये बढ़ गई थी, लेकिन अगर अब बढ़ता है तो 18,000 रुपये से सीधी 26,000 के लगभग पहुंच जाएगी। उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, बेसिक सैलरी 18,000 रुपये भत्तों को जोड़ के अगर 18,000 को 2.57 से गुना करते हैं तो 46,280 रुपये बनता है। अगर ध्यान से देखें, अब 3.68 अगर मान लो फिटमेंट फैक्टर हो जाता है तो वही सैलरी 49,420 रुपये बनेगी। 3 गुना उसके अंदर फ़ायदा होगा, यानी मूल वेतन के अंदर जो बढ़त पूरी होगी। और साथ ही साथ में ये भी बताया गया है हाउस रेंट अलाउंस में भी होने की पूरी वृद्धि है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट ने माना है कि महंगाई भत्ते के साथ HRA में भी 3% रिवाइज होगा, जिससे 27% HRA बढ़कर 30% हो जाएगा। अभी ये 50% के पार अगर DA बढ़ता है, पार चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली HRA भी रिवाइज किया जाता है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आए थे। जो HRA है ना वो कैटेगरी के हिसाब से मिलता है, XYZ के हिसाब से मिलता है। तो कैसे लगे आप लोगों को वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।